दुश्मनी की ओर बढ़ रही है। पार्ट 3, खाई का गहराना और सच का सामना। इंटर्नशिप मिलने के बाद राजू और रिजू के बीच की दूरी स्पष्ट हो गई थी। राजू ऊपर से खुश और आत्मविश्वास से भरपूर दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपराध बोध और पकड़े जाने के डर से जूझ रहा था। दूसरी ओर रिजू ने खुद को पढ़ाई में और भी ज्यादा झोंक दिया था, लेकिन उसके मन में एक कड़वाहट बैठ गई थी। उसे यकीन था कि उसके पेपर के बर्बाद होने के पीछे कोई गहरी साजिश थी। सुष्मिता का संदेह और सुनीता का समर्पण। इंटर्नशिप के दौरान राजू को शहर से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान सुष्मिता को राजू की कमी महसूस हुई और वो अक्सर रिजू और सुनीता के साथ समय बिताने लगी। सुष्मिता जो स्वभाव से बहुत भावुक थी, रिजू की उदासी और उसके करियर को लेकर उसकी हताशा को महसूस कर सकती थी। एक शाम जब तीनों कॉलेज की पुरानी कैंटीन में बैठे थे, सुष्मिता ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सुष्मिता, रिजू, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारा पेपर बस एक हादसा था? रिजू अपनी कॉफी में देखता हुआ, मुझे नहीं पता सुष्मिता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे अंदर का कोई हिस्सा जानता है कि ये जानबूझकर किया गया था। वो पेपर सिर्फ नोट्स नहीं थे, वो मेरा 3 महीने का काम था। कोई दुर्घटना इतनी सटीक नहीं हो सकती। सुनीता रिजू का हाथ थामते हुए, रिजू, मैं मानती हूँ कि यह अनुचित था, पर हमें अब आगे देखना है। तुम इससे बेहतर मौका हासिल करोगे। सुष्मिता ने देखा कि सुनीता रिजू का कितना साथ दे रही थी। सुनीता का समर्थन अटूट था और ये देखकर सुष्मिता के मन में एक नया विचार कौंधा, क्या ये सब सिर्फ इंटर्नशिप की बात थी या इसके पीछे कोई और चीज थी? एक रात सुष्मिता को राजू का लैपटॉप मिला जो वो जल्दी में छोड़ गया था। उत्सुकतावश उसने लैपटॉप खोला। वो राजू की हाल की फाइलों को देख रही थी जब उसे एक छिपे हुए फोल्डर में रिजू के बर्बाद हुए रिसर्च पेपर की अधूरी फाइल मिली। ये फाइल रिजू की फाइल से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नोट्स थे जो सिर्फ राजू के हो सकते थे, क्योंकि राजू ने अपने इंटर्नशिप के लिए उसी विषय पर काम किया था। सुष्मिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से एक पुराना चैट लॉग भी खोला जिसमें राजू और उसके एक जूनियर के बीच बातचीत थी। उस चैट में राजू ने जूनियर को देर रात रिजू के कमरे की ओर नजर रखने के लिए कहा था और बदले में उसे एक बड़ा एहसान चुकाने का वादा किया था। सच बिजली की तरह सुष्मिता के सामने आ चुका था। राजू ने रिजू के पेपर को बर्बाद किया था। ये सिर्फ झूठ नहीं था, ये जघन्य विश्वासघात था। सुष्मिता जो राजू को प्यार करती थी, इस सच्चाई से टूट गई। धमाका। अगले दिन कॉलेज के मेन गेट पर चारों का आमना सामना हुआ। राजू शहर से वापस आया था और उत्साह से अपनी इंटर्नशिप की कहानियां सुना रहा था। राजू, और तुम्हें पता है रिजू, वहां उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहाँ से सीखी। मैंने कहा, मेरे दोस्तों से, खासकर सुनीता से, जिसने मुझे हमेशा प्रैक्टिकल रहना सिखाया। राजू हंसा, लेकिन उसकी हंसी हवा में जम गई। सुष्मिता की आंखें लाल थीं और वो सीधे राजू की आंखों में देख रही थी। सुष्मिता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजू। राजू चौंक कर, क्या हुआ सुष्मिता? तुम्हें क्या बोल रही हो? सुष्मिता, प्रैक्टिकल रहना या धोखा देना? तुमने रिजू के साथ क्या किया? तुम दोस्त नहीं हो, तुम एक पीठ में छुरा घोंपने वाले हो। माहौल एकदम शांत हो गया। सुनीता और रिजू दोनों हैरान थे। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। राजू, घबराकर क्या बकवास कर रही हो? होश में आओ। सुष्मिता आंखों में आंसू के साथ चिल्लाते हुए, मुझे सब पता है। तुमने इंटर्नशिप के लिए जानबूझकर रिजू का पेपर बर्बाद किया। मैंने तुम्हारे लैपटॉप में सबूत देखे हैं। तुम स्वार्थी हो और मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर भरोसा किया। ये सुनकर रिजू पूरी तरह सन्न रह गया। उसके चेहरे पर उदासी की जगह अब भयंकर गुस्सा आ चुका था। रिजू शांत लेकिन खौफनाक आवाज में, क्या ये सच है राजू? क्या तुमने मेरे साथ ये किया? राजू अब खुद का बचाव करने की कोशिश करते हुए, सुनो रिजू, मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने किया, पर मुझे लगा कि तुम और सुनीता, तुम दोनों मुझे किनारे कर रहे थे। मुझे लगा कि अगर तुम्हें वो मिल गया तो मैं इस ग्रुप में कहीं नहीं रहूंगा। ये सब सिर्फ ईर्ष्या थी। रिजू ने एक पल के लिए राजू को देखा, मानो वो उसे पहचान ही न पा रहा हो। ये उसका दोस्त नहीं था, ये कोई राक्षस था। रिजू, ईर्ष्या? तुमने मेरी मेहनत, मेरा सपना, हमारा विश्वास सब एक इंटर्नशिप के लिए बेच दिया। तुमने दोस्ती नहीं तोड़ी राजू, तुमने खत्म कर दिया। रिजू ने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए धीरे से सुनीता की तरफ देखा। रिजू, सुनीता तुम जानती थी? सुनीता आंखों में निराशा नहीं, रिजू मुझे कोई अंदाजा नहीं था। सुनीता का दिल टूट गया था। राजू का स्वार्थ सिर्फ रिजू को ही नहीं बल्कि उनकी 4 लोगों की दुनिया को भी चकनाचूर कर चुका था। रिजू ने एक गहरी ठंडी सांस ली और राजू की तरफ देखा। रिजू, आज से हमारे बीच कुछ नहीं है। यह दोस्ती यहीं मर गई और मैं तुम्हें वादा करता हूँ राजू, मैं तुम्हें जीवन में उस जगह पर खड़ा करूंगा जहां तुम आज मुझे देख रहे हो, अकेला और टूटा हुआ। यह है विश्वासघात, इसकी कीमत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। यह अब सिर्फ दोस्ती का टूटना नहीं था, ये एक दुश्मनी का जन्म था
एक ऐसी दुश्मनी जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। चारों दोस्त जो एक दूसरे की जान थे, अब जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई के साथ खड़े थे, जहां दो दोस्त एक दूसरे के सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुके थे। अब जब सत्य सामने आ गया है, रिजू और राजू की ये दुश्मनी क्या रूप लेगी,